हनुमान जी का तन और मन दोनों सुंदर है। वैसे तो बंदर है पर दोनों सुंदर हैं। बंदर पर सुंदर है। अच्छा एक बात बताओ, बंदर सुंदर होता है क्या? हलवा होता है। हम लोग किसी को घर में गालियां भी देते हैं तो क्या देते हैं? कोई नहाए ना बच्चा सुबह सुबह से तो क्या कहते हैं? ये बंदर जैसा दिख रहा है। किसी के लिए दूल्हा देखने जाते हैं तो क्या कहते हैं? क्यों भाई, फलानी लड़के के लिए दूल्हा देखने गए थे, जो बारात आई थी दूल्हा कैसा था? बोले बंदर था। कहते कि नहीं कहते? कहते हैं। बोलो हाँ जी या ना जी? क्या कहते? बोले बंदर है, बंदर जैसा दिख रहा है, बंदर जैसा है। अब बताइए, किसी की शकल बिगड़ी हो तो बंदर कहते हैं, पर बताओ बंदर भी सुंदर हो सकता? बोले क्यों? बोले यदि काम का बंदर होगा तो कुरूप दिखेगा, पर बंदर राम का हो जाए तो बंदर भी सुंदर हो जाता है। बंदर भी सुंदर हो जाता, राम जी का हो जाए। अब देखो इस बात में एक बात और छिपी, पूछो क्या? जोर से पूछो। एक बात ये भी छिपी कि हम लोग यदि काम के ही रहेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। हम कई लोग, माताएं हमारी कथा में आती तो हम पूछते हैं तुम्हारे पति देव कहां गए, स्वामी कहां गए, खसम हस्बैंड कहां है? वो कहते हैं गुरुजी काम से गए। और जो काम से गए वो काम ही से गए। काम से गए, ठीक है, काम आम लगा रहता है, कोई बात नहीं, काम होना चाहिए। देखो एक बात बोले, हनुमान जी की एक अच्छी आदत है जो सीखनी चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज के पास बल है तो क्या करते? राम काज करते। बुद्धि है तो क्या करते? राम काज करते। विद्या है तो क्या करते? राम काज करते। हनुमान जी के पास विवेक है तो क्या करते? राम काज करते। मेरे पागलों, यदि तुम्हें अपनी जिंदगी में प्रसन्नता नहीं चाहिए तो काम के बंदर बनो, और यदि प्रसन्नता चाहिए तो भगवान राम के बंदर बनो। अच्छा, राम के बंदर बन जाने का फायदा क्या है? पूछो फायदा क्या है? जोर से बोलो। चारों युग परताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत। काम के बंदर बनोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। काम का बंदर रावण था, कुछ हाथ नहीं लगा। दशानन था, 10 ग्रीव था, 10 सिर थे, 10 खोपड़ियां थी, 20 आंखें थी, 20 भुजाएं थी, कुछ काम नहीं आया, सब चला गया। क्योंकि काम का बंदर था। विभीषण राम के बंदर हो गए तो राजा भी बन गए और हनुमान जी का साथ भी पा गए और राम जी का हाथ भी पा गए। किससे सिद्ध होता? काम का बंदर नहीं, राम का बंदर बनो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।